नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड प्रश्न हैं। आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और फ्री में पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप मैसेज पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, जहाँ से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ से आप फ्री पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। प्रतिदिन आपको 2 से 3 वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? बताइएगा दोस्तों, किस द्वीप का अंग है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप का अंग है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है भारत के किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा ग्रीक भाषा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा की बात करें दोस्तों तो बिल्कुल 8°4 रेखा उत्तरी अक्षांश है। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के दक्षिण मानक मध्याह्न में है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 4 नंबर प्रश्न है और 4 नंबर का 82°30' ईस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है। बताइएगा दोस्तों, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है वह कहाँ पर है? दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से फटाफट आप लोग का आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह इलाहाबाद के समीप स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? इलाहाबाद के समीप स्थित है। इलाहाबाद का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न का, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय से आगे है। कितना आगे है दोस्तों? IST ग्रीनविच मध्य समय से GMT से कितना आगे है? तो बताइएगा दोस्तों कितना आगे है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 2 घंटा आगे है। कितना घंटा है दोस्तों? 2 घंटा आगे है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का कि भारत ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी जो है वो कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 876 किलोमीटर है। कितनी? 876 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें दोस्तों तो बिल्कुल भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। इस वीडियो में टोटल 25 प्रश्न को देखेंगे, सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। भारत में अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप समूह मुख्य भूमि के तट की कुल कितनी लंबाई है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 7,516.6 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 7,7516.6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की दूरी जो है आपका 3,214 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। याद रखिएगा उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की लंबाई जो है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल 2933 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 2933 किलोमीटर, आप लोग याद रखिएगा भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो बिल्कुल 6100 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। कितनी है दोस्तों? 2.4% है। याद रखिएगा आप लोगों को आंसर में 2.42% भी दे सकता है, याद रखिएगा। तो
अगर 2.4 है तो भी मारिएगा और 2.42 है तो भी मारिएगा, कोई एक ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्र जो है वो कितने क्षेत्र पर है दोस्तों, कितने भाग पर है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 10.7% क्षेत्र पर है। कितने हैं? 10.7% क्षेत्रफल है, जो कि क्षेत्रफल पर है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ विस्तार है? पर्वत और पहाड़ियाँ जो विस्तार है वो कितने प्रतिशत पर है दोस्तों? तो 29.3% पर है। कितनी? 29.3% पर जो है वो पर्वत और पहाड़ियाँ स्थित है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो बिल्कुल पठार का विस्तार जो पाया जाता है वो आपका 27.7% पर पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान विस्तार है? संपूर्ण में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 43% पर स्थित है। कितना? 43% पर है दोस्तों, याद रखिएगा 43%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार जो है वो कहाँ तक है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 समुद्री मील तक है। कितनी है दोस्तों? 14 समुद्री मील तक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा 24 मील तक है। कितनी मील तक है दोस्तों? 24 मील तक है, याद रखिएगा 24 मील तक है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। भारत के एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से कितने आगे समुद्र मील की दूरी तक है? तो बिल्कुल 200 मील तक है। कितनी है दोस्तों? 200 मील। यदि भारत यहाँ पर भारत की सीमा रेखा है तो यहाँ से 200 मील आगे तक भारत का क्षेत्र आएगा, याद रखिएगा आप लोग। भारत का समुद्र में जो क्षेत्र होगा कितना? 200 मील आगे तक होगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है? भारत के कितने राज्य जो है वो समुद्र के किनारे पर है? तो बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा और टोटल 9 राज्य हो जाएगा। कितने राज्य हो जाएगा दोस्तों? 9 राज्य हो जाएगा। यदि आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि 9 राज्य कौन कौन सा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यदि बता देते हैं तो आने वाले वीडियो में आप लोग का नाम ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताया जाएगा कि किसने किसने जो है 9 राज्य का नाम बताया है। अपना नाम भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ किसने बताया है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत का वो कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो बिल्कुल सर्वाधिक तटरेखा वाला जो राज्य है आपका गुजरात है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है दोस्तों? तो बिल्कुल उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उड़ीसा राज्य, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सा अक्षांश रेखा जो है और भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। आज की इस वीडियो में टोटल 25 प्रश्न देखेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं दोस्तों? आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि कितने राज्यों से होकर गुजरता है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जहां से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।